औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इन्वर्जन मेथड क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आज हम पढ़ेंगे क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल को क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि इसमें हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास यूज होगा क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल को हम समझेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि इन्वर्स मेथड या इन्वर्जन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें हम बात करेंगे क्रैमर रूल से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। दोनों मेथड हैं, दोनों में से कोई एक मेथड भी पूछ सकता है। अगर कोई मेथड ना पूछे तो आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने सीखा था कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद अब यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि क्रैमर रूल में हमने जो x की वैल्यू फाइंड करनी होती है और y की जो वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसमें एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसका फॉर्मूला। यानी क्रैमर रूल के अंदर हमें अगर x की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अगर हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे बात ये है कि हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है जो कि ये है। इसको हमने कहा था ये a है, ये हमारे पास x है और ये b है। a हमारे पास मौजूद है, a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, मगर ax और ay हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, या ये हमारे पास a है, हम चलें इनकी पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। a हमारे पास कुछ इस तरह है। अगर हमें ax लिखना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। और अगर हम बात करें ay की, तो ay को हम कैसे लिखते हैं, अब इनको लिखना सीखते हैं। तो याद रखें, जब हम ax लिखेंगे, अब हमने जो ये मैट्रिक्स b है, इस मैट्रिक्स b को इन दोनों में ax वाले में और ay वाले में यूज करना है। अगर हम बात करें ax की, तो ये b वाली वैल्यू को पकड़ना है, यानी b मैट्रिक्स को पकड़ना है तो पहले लिख देना है। और अगर हम ay की बात करें तो b वाले को हमने बाद में लिख देना होता है। x चूंकि पहले आता है इसलिए हमने x में पहले वैल्यू लिख दी और y में बाद में लिख दी। याद रखने का तरीका है कि पहले किस में लिखनी है और बाद में किस में लिखनी है। अब क्योंकि ये ax था तो हमने यहाँ पे पहले वाले कॉलम में तो हमने वैल्यू लिख दी हुई है, यानी पहले वाले कॉलम की जगह पे ये वैल्यू आ गई। तो दूसरा कॉलम क्या है हमारे पास, -2 और 2, यानी a को ही यूज करना है इसमें भी, क्योंकि ax है और इसमें भी a है, ay है, तो इसमें भी a को ही यूज करना है। अब हमने एक बात कही कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स b है तो x वाले में उसको पहले लिख देना है, y वाले में बाद में। तो जो जगह फिल हो गई है उसको छोड़ के जो बाकी रह जाएगी उसको हमने फिल करना है a की मदद से। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ay में, तो ये पहली जगह, ये जगह फिल हो चुकी है, यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे जो खाली जगह पे जो वैल्यू बनती है a की वो लिख देंगे। अभी हमारे पास ax, a और ay निकल आया। अब हमें किसका डिटर्मिनेंट चाहिए, ax का भी, a का भी, ay का भी और a का भी, यानी बेसिकली हमें यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट किसका फाइंड करते हैं, a का।
क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि पहले डिवाइड में जो वैल्यू है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था। तो ए हमारे पास है 2 माइनस 2 3 और 2, यह आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, तो ये हमारे पास आ गया 10। अब हमें चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स वाली वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4 6 माइनस 2 और 2, 4 इंटू 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, माइनस 2 इंटू 6, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया 20। अब हमें चाहिए ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो 2 4 3 एंड 6, तो 2 इंटू 6 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा 0। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास है 20, ए की वैल्यू हमारे पास है 10, तो आ जाएगा 10 2 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2। हमें y चाहिए, तो वैसा ही ए, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई हमारे पास निकला 0 ओवर 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम कह देंगे सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे, उसको भी हम क्रैमर रूल से ही सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम मैट्रिक्स में लिख लें, इसके बाद हमने इसको a कह दिया था, हमने इसको x कह दिया था, इसको b कह दिया था, तो यहाँ पे हम a लिख देते हैं, यहाँ पे हम a x लिख देते हैं, बताया था x वाले में ये पहले आ जाएगा, और a की वैल्यू की इस जगह पे फर्स्ट वाले कॉलम में हमने वैल्यू लिख दी, सेकंड वाला कॉलम खाली है, तो सेकंड वाले की जगह पे सेकंड वाले कॉलम की वैल्यू ही लिख देंगे। a y के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले को पकड़ेंगे, बी वाले को यहाँ पे लिख देंगे, और जिसकी जगह खाली है उसकी जगह पे वही वैल्यू लिख देंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है 2 1 6 एंड 5, 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 6, तो 10 माइनस 6 आ जाएगा जो कि होता है 4। अब हमें चाहिए ax, तो ax में हमने सीखा था कि कैसे लिखना है। अब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 15 माइनस 1 1 1, तो ये आ जाएगा 14। अब हमें a y चाहिए, तो 2 3 6 1, तो 2 इंटू 1 3 इंटू 6, तो 2 1 2 माइनस 6 3 18, तो माइनस का 16। अब हमें चाहिए x की वैल्यू जो कि है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो हम पुट करेंगे ax की वैल्यू कितनी निकली 14 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 7 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। y की वैल्यू फाइंड करें तो कुछ इस तरह लिखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी है माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 16, यह आ जाएगा माइनस का 4, तो हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास
4x 2y 8 के बराबर -1 के बराबर। हम यहाँ पे लिख देंगे 4 2 3 -1 x y 8 और माइनस का y। इसको हमने कहा था a, ये x और ये b। अब हम यहाँ पे अगर a लिखें 4 2 3 एंड माइनस का 1 ax। हमने सीखा था कि ये b वाले को पहले लिख देना है और बाकी जो जगह रह गई है उसकी जगह पे वही वैल्यू। ए वाई में b बाद में लिख देना है और जो जगह रह गई है उसकी वैल्यू। अब हमें पहली बात कि a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ये आ जाएगा 4 2 3 -1 4 इंटू -1 -2 इंटू 3 -4 -3 2 6 तो माइनस का 10 आ गया। ax चाहिए 8 2 -1 और -1 तो आ जाएगा 8 इंटू -1 -2 इंटू -8 माइनस प्लस 2 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6। ए वाई चाहिए 4 8 3 -1 तो माइनस का 4 -24 28 आ जाएगा माइनस का। अब हमें चाहिए x, तो x होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 10। माइनस माइनस से कैंसिल 3 2 6 और 5 2 10। तो ये हमारे पास आ गया 3/5। y चाहिए तो ऐसे लिखेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट -28 डिवाइडेड बाय माइनस का 10 कैंसल 14 2 5 2 सो x इज इक्वल टू 3/5 और y इज इक्वल टू 14/5। चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 है 3x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 6 5x - 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 5 - 2 ये a ये x b। तो अगर हम यहाँ पे a लिख दें 3 - 2 5 - 2 a x लिख दें तो x में ये पहले आ जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वो बाद में। a y के अंदर ये वाली वैल्यू बाद में आ जाएगी और ये जो फर्स्ट नंबर पे वैल्यू पड़ी है 3 5 वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 3 - 2 5 - 2 3 इंटू -2 -2 इंटू 5। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 तो ये आ जाएगा 4। ax चाहिए तो -6 -2 -10 -2 -6 इंटू -2 -2 इंटू -10 तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 माइनस माइनस और माइनस 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 प्लस माइनस माइनस 10 2 20 तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8। अब हमें चाहिए ए वाई तो 3 -6 5 और -10 3 इंटू -10 -6 इंटू 5
माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस का 30, तो ये 0 आ जाएगा। हमें x चाहिए, तो ax ओवर a, इन दोनों का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट हमने भी निकाला, माइनस का 8 निकला, और a का डिटर्मिनेंट निकला 4, तो 4 2 ज़ार 8, तो ये आएगा माइनस का 2। y चाहिए, a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, a y हमने अभी फाइंड किया, 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे, पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 6x इज इक्वल टू 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4, यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 7। अब हमने इसको a कहा, इसको x कहा, इसको b कहा। a लिखते हैं यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4, ax लिखते हैं, यहाँ पे 4 7 आ जाएगा, माइनस 2 और 4। हमने इसको सीख लिया कैसे लिखना है। a y हमने लिखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 7, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और माइनस का 6। सबसे पहला काम हम करते हैं कि a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये 3, ये -2 -6 और 4, तो हमने कहा 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू -6, तो ये देगा 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ार 12, तो ये आ गया 0। अब ये क्योंकि सिंगुलर है, तो हम कह देंगे कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने कहा था अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो हम कहेंगे इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स नो सॉल्यूशन, या आगे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने इन्वर्जन मेथड में भी यही सीखा था, उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही काम किया था, क्योंकि उसमें भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। तो चलते हैं अगले पार्ट पे। तो सॉल्व करते हैं इसको। 4 1 -3 और माइनस का 1, एक्स वाई, ये हमारे पास a है, ये x है और ये b है। तो हमें पहले a लिख लिया, ax लिख लिया, ay लिख लिया, अब हमने सबसे पहला काम a का डिटर्मिनेंट निकाला, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, -1 को -3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो 3 1 ज़ार 3, माइनस का 1। अब हमें चाहिए ax का डिटर्मिनेंट, जो कि है 9 1 -5 और -1, -9 माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5, तो यह देगा माइनस का 4। ay का डिटर्मिनेंट 4 9 -3 -5, तो हम कह देंगे माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 27, ये रहेगा 7। तो x चाहिए, तो ax
ओवर ए, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है -4 और माइनस का 1, तो ये कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 4 ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और हमें ए वाई की वैल्यू फाइंड कर ली 7 ओवर -1, ये आ जाएगी माइनस का 7, सो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू माइनस का 7। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 7, और पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2, यह आ जाएगा x और यह आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस का 10। अब हम इसको करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, a x है और ये b है, तो अगर हमें a का पता हो तो ये लिख देंगे a की वैल्यू, और b की अगर हम ax की बात करें तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4, ये लिखते हैं -10, और यहाँ पे आ जाएगा -2 और -2, और अगर हम यहाँ पे ay लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे -10, और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये ऐसे ही आ जाएंगी। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो a का डिटर्मिनेंट है 2 -2 -5 और -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 14। अब अगर हम बात करें ax की, तो ax में हमारे पास लिखा हुआ है 4 -2 -10 और -2, ये रहेगा 4 इंटू -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 माइनस का 8, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 2 20, ये आ जाएगा माइनस का 28। ए वाई चाहिए 2 4 -5 और माइनस का 10, तो 2 इंटू -10 माइनस फार्मूला का 4 इंटू माइनस का 5, तो माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस का 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। x चाहिए, तो ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, ax कितना है माइनस का 28, और यहाँ पे देगा माइनस का 14, ये कैंसिल, 14 2 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। y चाहिए, तो a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, a y हमारे पास अभी निकाला हमने 0, और यहाँ पे था माइनस का 14, तो ये आ जाएगा 0, तो हम कह देंगे सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि है पार्ट नंबर 8। तो लिखा हुआ है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, थ्री माइनस 4 1 और 2, तो इसको हम a कहा, इसको हमने x कहा, इसको b कहा, तो a की वैल्यू निकली 3 माइनस 4 1 2, ax यहाँ पे लिखना है हमने, तो कैसे लिखेंगे 4 8 माइनस 4 एंड 2, ay कैसे लिखेंगे, इसको पहले बाद में लिख देंगे, और 3 और 1 इसकी जगह पे ही आ जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, डायगोनल वाले को मल्टीप्लाई करवा देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। ax निकालना है, तो यहाँ पे देखें 4 माइनस 4 8 और 2,
4 इंटू 2 माइनस माइनस 4 इंटू 8, यह आ जाएगा 4 2 जार 8 माइनस माइनस प्लस 8 3 जार 8 4 जार 32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। अब अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो हमें ए वाई लिखना है यहाँ पे 3 4 1 और 8। अब 3 इंटू 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, 24 माइनस 4, यह आ जाएगा 20। एक्स निकालना है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स हमारे पास है 40 डिवाइड बाय 10, यह आ जाएगा हमारे पास 4। y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई हमारे पास 20, ए हमारे पास 10, 10 2 जार, तो y इज इक्वल टू 2, हम कह देंगे सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। आज हमने सीखा कि हमने किस तरह क्रैमर रूल की मदद से इन सवालात को हल किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सवालों के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।